एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 17 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 28 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट शेषनाग 150 को और प्रोजेक्ट काल का संबंध किससे है? तो सैन्य ड्रोन स्वार्म ड्रोन तकनीक से है। भारतीय रक्षा स्टार्टअप्स ने स्वदेशी तकनीक के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रोजेक्ट शेषनाग 150 एक लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन प्रणाली है जिसे बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। यह 1000 किलोमीटर की दूरी तक एआई की मदद से सटीक हमला कर सकता है। वहीं प्रोजेक्ट काल नोएडा की कंपनी आईजी ड्रोन द्वारा विकसित एक आत्मघाती ड्रोन है जो हवा में 5 घंटे तक रहकर 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स के तहत किसे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को। यह पुरस्कार भारतीय क्रिकेट के विकास में जीवन पर्यंत योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कर्नल सीके नायडू भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान थे। इस वर्ष 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को यह गौरव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त शुभमन गिल को सर्वश्रेष्ठ पूर्व पुरुष क्रिकेट और स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने झीलों और वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? तो गुजरात ने। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गुजरात सरकार ने यह आधुनिक तकनीक आधारित पहल शुरू की है। इसके तहत पूरे राज्य में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI और प्रमुख झीलों के प्रदूषण स्तर की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए सैटेलाइट डेटा और AI आधारित सेंसर का उपयोग किया जाएगा। भौगोलिक रूप से गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है और यहाँ गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लिए LABL 2.0 पहल लॉन्च की है? तो टेरी ने, जिसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को केवल प्रकाश तक सीमित न कर उसे आजीविका के साधनों जैसे कि सिंचाई पंप, छोटी मशीनें से जोड़ना है। टेरी की स्थापना 1974 में हुई थी और यह सतत विकास के क्षेत्र में काम करने वाला प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राफेल फाइटर जेट पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हेकल टेक्नोलॉजीज के साथ। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत में आत्मनिर्भर रक्षा पहल के तहत बेंगलुरु स्थित हेकल टेक्नोलॉजीज के साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया है। इसके तहत राफेल जेट के महत्वपूर्ण कंट्रोल सिस्टम के पुर्जे भारत में बनाए जाएंगे। इससे पहले राफेल का ढांचा बनाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ हैदराबाद में निर्माण इकाई शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के इतिहास के विशेषज्ञ प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हो गया? तो उड़ीसा। प्रोफेसर हरमन कुलके एक प्रख्यात जर्मन भारतविद हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उड़ीसा के इतिहास, जगन्नाथ संस्कृति और मध्यकालीन भारत के शोध में समर्पित किया। उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसी कालजयी पुस्तक लिखी। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। इसका निर्माण किससे होता है? तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल धातु चट्टानों से। आमतौर पर ऑक्सीजन का निर्माण पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से होता है, लेकिन समुद्र की 13,000 फीट गहराई में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन को बनते देखा। यह ऑक्सीजन समुद्र तल पर बिखरे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जो कि कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज की चट्टान है, उसके द्वारा पानी के अणुओं को तोड़ने से पैदा होती है। इसे डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 15 मार्च को। उपभोक्ताओं को बाजार में उनके अधिकारों और शोषण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 15 मार्च को यह वैश्विक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता। ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F
केनेडी ने पहली बार उपभोक्ता अधिकारों का मुद्दा उठाया था। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की शॉर्टलिस्ट होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन बनी है? तो होम बाउंड। निर्देशक नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। यह फिल्म सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से चित्रित करती है। पिछले वर्ष 97वें ऑस्कर में एनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ससून बंदरगाह को विकसित करने के लिए किस देश की कंपनियों के साथ समझौता किया? तो फिनलैंड। मुंबई के ऐतिहासिक ससून डॉक को एक आधुनिक, स्वच्छ और स्मार्ट फिशिंग पोर्ट बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने फिनलैंड की 3 प्रमुख तकनीकी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया। यह बंदरगाह 1875 में बनाया गया था और मुंबई के सामने पुराने डॉक में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की जेल का प्रावधान है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र विधानसभा में सख्त कानून पेश किया गया जिसका उद्देश्य प्रलोभन, बल या धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऐसा कानून बनाने वाला प्रमुख राज्य बन गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के तहत शहरी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो जस्टिस लीसा गिल ने। जस्टिस लीसा गिल ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। कृषि डेटा के अनुसार आंध्र प्रदेश फलों और विशेष रूप से केले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए स्मार्ट स्मॉग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। दिल्ली के भीषण प्रदूषण को कम करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक ऐसी कोटिंग सतह विकसित कर रहा है जो संपर्क में आने वाले प्रदूषकों को सोख लेगी। आईआईटी मद्रास भारत का शीर्ष तकनीकी संस्थान है जिसने हाल ही में दुबई में अपना अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि योग दिवस के ठीक 6 महीने बाद यानी 21 दिसंबर को अब विश्व ध्यान दिवस मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? तो चिल्का झील उड़ीसा में। यह उड़ीसा की एक अनूठी 150 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है। होली के बाद चिल्का झील के आसपास 24 गांवों के देवी देवताओं की पालकियां जल मार्ग के जरिए एक स्थान पर एकत्र होती हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है और यह रामसर साइट के रूप में भी नामित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यशवंत गुप्ता को। प्रख्यात भौतिकी वैज्ञानिक यशवंत गुप्ता को खगोल विज्ञान का अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में होने वाले अल्टीमेट टेबल टेनिस में 7वें सीजन की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा। टेबल टेनिस की इस प्रमुख व्यावसायिक लीग का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और हाल ही में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तटीय सुरक्षा के लिए सागर कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल और माहे के तट पर। समुद्री सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा केरल और माहे के तटों पर स्मॉग ड्रिल का आयोजन किया गया। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है और यह रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसरो के सहयोग से।
यह इंडेक्स सैटेलाइट डेटा की मदद से मापेगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे कितनी हरियाली मौजूद है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और वर्तमान में इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्म रोग संस्थान कहाँ शुरू हुआ? तो जयपुर, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में त्वचा रोगों के अनुसंधान और उपचार के लिए देश का पहला विश्व स्तरीय संस्थान बनकर तैयार हुआ है। जयपुर को पिंक सिटी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने 10 ग्राम सोने की ट्रेडिंग की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। एनएसई ने आम निवेशकों के लिए सोने में निवेश को आसान बनाने के लिए 16 मार्च 2026 से 10 ग्राम के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग शुरू की है। एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका सूचकांक निफ्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग के इन 5 राज्यों के कुल 824 सीटों पर चुनाव की घोषणा है जिनके परिणाम 4 मई 2026 को आएंगे और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनावों के संचालन की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो वीओ चिदम्बर, नारपोर्ट, तमिलनाडु। तूतीकोरिन स्थित इस बंदरगाह ने बंदरगाह प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पूरे पोर्ट का एक डिजिटल वर्चुअल मॉडल तैयार किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला मेजर पोर्ट है। यहाँ भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली भी तैनात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रूबल नेगी को। रूबल नेगी को कला और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे अपनी आर्ट फाउंडेशन के जरिए बच्चों की शिक्षा पर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। जंगली जानवरों को इंसानी बस्तियों से दूर रखने और फसलों को बचाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने तकनीकी और सुरक्षा आधारित प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 सूची में भारत के कौन से स्थान शामिल हुए? तो जोधपुर, राजस्थान और महाराष्ट्र के स्ट्रॉबेरी के खेत। टाइम मैगजीन ने दुनिया भर के चुनिंदा 50 स्थानों में भारत के जोधपुर की संस्कृति और महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरी पर्यटन को विशेष स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐप ने भारत में फैमिली प्रोटेक्शन फीचर लॉन्च किया है? तो ट्रू कॉलर ने। साइबर फ्रॉड और स्पैम कॉल से बचने के लिए ट्रू कॉलर ने यह फ्री फीचर लॉन्च किया जिसके यूजर अपने परिवार के सदस्यों को भी डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकेंगे। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।